सलाहुद्दीन दुश्मन को जमीन पर गिराते हैं। खंजर हाथ में है और लहजा फैसला कुन। वो ऐलान करते हैं कि इस अंजाम को अब लतीफ़ के खंजर तक पहुंचना है। इसी लम्हे मायला अचानक सलाहुद्दीन के सामने आ जाती है। फिजा में तनाव जम जाता है और बालीन की कमान से निकला हुआ तीर सीधा मायला के सीने में पैवस्त हो जाता है। हर तरफ से बेसाख्ता मायला का नाम गूंजता है। सिपाही फौरन उसे उठाकर पीछे ले जाते हैं। बोरो को आता देखकर बालीन पीछे हट जाता है। मायला की आंखें बंद हो जाती हैं और सलाहुद्दीन वो मंजर देखकर गहरे सदमे में डूब जाते हैं। ये वो लम्हा है जहां जंग अचानक जाती बन जाती है और फतह की कीमत एक जान की सूरत सामने आती है। शाम के वक्त शमसा और फातिमा खातून नन्हे अली को खुशामदीद कहती हैं। उधर जब जातीन और बालीन कैरिक वापस लौटते हैं तो किले की दीवारों पर अय्यूबी परचम लहरा रहा होता है। लॉर्ड गाय शिकस्त खोरदा हालत में खड़ा किले को देखता रह जाता है, जैसे उसकी आंखों के सामने तारीख बदल गई हो। ये मंजर ताकत के बदलते तवाजुन को खामोशी से बयान करता है, जहां परचम सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि ऐलान होता है। किले के अंदर सलाहुद्दीन मायला की खाली कुर्सी को देखकर ठहर जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसकी तदफीन मुकम्मल हो चुकी है। फिर फौरन हुक्म देते हैं कि बगैर देर किए शाम वापस लौटा जाए ताकि कुद्स के सफ़र की तैयारी शुरू हो सके। यहाँ सलाहुद्दीन का किरदार हमें सिखाता है कि ज़ाती गम के बावजूद क़ियादत का बोझ कैसे उठाया जाता है। कुद्स में शिकस्त खोरदा चेहरों के साथ तमाम कमांडर बॉल्डविन के सामने पेश होते हैं। बॉल्डविन कहता है कि अब सलाहुद्दीन से सुलह के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ये बात किसी को पसंद नहीं आती। जातीन गुस्से में बोल उठता है, मगर बात मुकम्मल होने से पहले ही बॉल्डविन कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। ये ताकत और खौफ पर मबनी सियासत की झलक है, जहां इख्तलाफ की सज़ा फौरन दी जाती है। मौसिल के जिंदान में काजी फाजिल वो लम्हा याद करते हैं जब ज़ैनब ने कहा था कि उसका भाई खजाना नहीं चुरा सकता, मगर उस वक्त तमाम शवाहिद उसी के खिलाफ थे। अचानक ज़ैनब जिंदान में दाखिल होती है। काजी फाजिल कहते हैं कि अगर उसे सज़ा देकर ज़ैनब का दिल मुतमईन हो सकता है तो वो उसे कबूल करने को तैयार हैं, मगर ज़ैनब खामोशी से चली जाती है। ये मंजर इंसाफ और रिश्तों के दरमियान कशमकश को गहराई देता है। शाम में सलाहुद्दीन अपने बेटे अली को गोद में उठाते हैं और दुआ देते हैं कि वो दीन का खादिम बने। शमसा के पूछने पर वो बताते हैं कि मायला ने अपनी जान उनके लिए कुर्बान की। इसी वक्त बूरो और सायरा मुबारकबाद देने आते हैं। बूरो कहता है कि अगर उसका एक भतीजा अली शहीद हुआ तो अल्लाह ने दूसरा अता कर दिया। यहाँ कुर्बानी और शुक्र एक साथ नजर आते हैं, जो इस कहानी को रूहानी रंग देते हैं। फातिमा खातून बगैर रस्मों के शादी पर हल्की नाराजगी जाहिर करती हैं, मगर सलाहुद्दीन मामला संभाल लेते हैं। इसी लम्हे खलील खबर लाता है कि बॉल्डविन उनका इंतजार कर रहा है। जंगल में बॉल्डविन बिस्तर पर लेटा होता है। वो विलियम से कहता है कि उसका घोड़ा लाया जाए, क्योंकि कुद्स का बादशाह पूरी शान के साथ दुश्मन से मिलने जाएगा। मुलाकात में सलाहुद्दीन कहते हैं कि बॉल्डविन बहुत थका हुआ लग रहा है और बेहतर होता कि कुद्स के करीब मुलाकात होती। बॉल्डविन अमन का मंसूबा पेश करता है, मगर सलाहुद्दीन उसे सख्ती से रद्द कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं। ये इनकार दरअसल आने वाली बड़ी जंग का ऐलान बन जाता है। कुद्स में बॉल्डविन की गैर मौजूदगी में लॉर्ड गाय और जातीन उस बच्चे को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेते हैं। मारिया बैलीन से कहती है कि अगर कोई सलाहुद्दीन को अमन पर राजी कर सकता है तो वो सिर्फ बैलीन है। ये साजिशें दिखाती हैं कि इक़्तिदार के खेल में कमज़ोर सबसे पहले निशाना बनते हैं। शाम में सलाहुद्दीन अपने वुज़रा को बताते हैं कि खलीफा ने हज के रास्तों को महफूज बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। इसी वक्त क़ारातगीन खबर देता है कि कायमाज़ ने वादा तोड़ते हुए काजी फाजिल को जिंदान में डाल दिया है। सलाहुद्दीन सख्त बरहम हो जाते हैं। यहाँ क़यादत और कानून की जंग खुलकर सामने आती है। कुद्स में विलियम बॉल्डविन को समझाता है कि अयूबी रियासत को अभी मुकम्मल तस्लीम नहीं किया गया और अमीर कायमाज़ अपने पुराने सलीबी ताल्लुकात इस्तेमाल कर सकता है। शाम में सलाहुद्दीन कहते हैं कि तलवार उठाने से पहले अल्फाज से मसला हल होना ज़रूरी है, वरना कुद्स का ख्वाब टूट जाएगा। ये कहानी का फ़िक्री नुक्ता है। मौसिल की अदालत में काजी फाजिल के खिलाफ दोबारा मुकदमात खोलने का फैसला होता है। कायमाज़ दावा करता है कि वो सिर्फ इंसाफ चाहता है। काजी फाजिल हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं। कुद्स में बेलिन कहता है कि विलियम जंग रोक सकता है,
مگر صلاح الدین کو صلح پر راضی صرف وہی کر سکتا ہے۔ شمسہ فاطمہ خاتون کو یقین دلاتی ہے کہ سائرہ بدل چکی ہے۔ سائرہ آ کر کہتی ہے کہ وہ قدس کی جنگ میں حصہ لے گی جیسے پہلے صحابیات نے لیا تھا۔ فاطمہ اسے سمجھاتی ہیں اور سائرہ دل گرفتہ ہو کر چلی جاتی ہے۔ یہ جذباتی ٹکراؤ کہانی میں رومانس اور درد دونوں بھر دیتا ہے۔ معافی ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ولیم قائماز کے سامنے جواہرات رکھتا ہے اور قاضی فاضل کو جھوٹے ثبوتوں سے پھنسانے کی بات کرتا ہے۔ قائماز خوشی سے مان جاتا ہے۔ شوبک میں ایتھیس گوگ بورو کے ساتھ قلعے کی تیاری کرتا ہے۔ موصل میں صلاح الدین پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے نائب کے ساتھ ایسا سلوک برداشت نہیں کریں گے۔ ولیم کے اشارے پر قائماز قاضی فاضل کو رہا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قدس میں بولڈون لکھتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے مرجھایا ہوا شہر چھوڑ رہا ہے۔ لارڈ گائے داخل ہوتا ہے۔ بولڈون حملہ کرنا چاہتا ہے مگر گر پڑتا ہے۔ آخر میں سائرہ فاطمہ خاتون سے بغیر اجازت شادی پر معافی مانگتی ہے، ایک چادر پیش کرتی ہے اور حج پر ساتھ جانے کی اجازت چاہتی ہے۔ فاطمہ خاتون اسے گلے لگا لیتی ہیں اور شمسہ یہ منظر دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ یہ انجام ہمیں بتاتا ہے کہ نفرت اور جنگ کے بیچ معافی ہی سب سے بڑی جیت ہے۔